अगर सच में इन लोग का विधायक सांसद का काम क्या है, इन लोग का कर्तव्य क्या है, ये लोग को मालूम भी नहीं है। इन लोग को लगता है सिर्फ कमीशन लेना, सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना, फिर कोयला बालू का धंधा करना। जेएसएससी सीजीएल की कहानी हम बताएंगे तो बताने में एक अजीब और सुनने वालों को भी जो अदर राज्य के होंगे शायद विश्वास नहीं करेंगे। दूर जो अलग अलग इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में उसका शोषण हो रहा है, किसी भी समय उसको निकाला जा रहा है, फैक्ट्री एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है। लेकिन आज यह मंत्री मौन है। तरीके से विधायक बनाएंगे तो विधायक का जो कर्तव्य है, विधायक का जो दायित्व है, वो शायद इन लोग को समझ में भी नहीं आता है। एससी से एसटी बने, ये एसटी रिजर्व सीट है, तो सिर्फ और सिर्फ अपना सीट और अपना विधायक बनने के लिए अपना बेटा का अदर कास्ट में शादी करते हैं। हाथ हो जाए तो वो धान फलेगा फूलेगा नहीं। उसी प्रकार हम कितना पढ़ाई करेंगे, कितना तैयारी करेंगे, हमारा अभिभावक कितना हमारे पीछे मेहनत करेंगे, लेकिन तब तक हमारा नौकरी और हमारा भविष्य नहीं बन सकता जब तक एक स्पष्ट नियोजन नीति लागू नहीं हो सकता है। आज हम चतरा की धरती में हैं। चतरा में स्थानीय जो मंत्री साहब सत्यानंद भोक्ता जी हैं, देखिए आज इन लोग इतना अपना पारिवारिक लाभ को लेकर के हैं कि अपना बेटा का जब यह सीट उसका दूसरा कास्ट में चल गए, हाँ, तो जब एससी से एसटी बने, ये एसटी रिजर्व सीट है, तो सिर्फ और सिर्फ अपना सीट और अपना विधायक बनने के लिए अपना बेटा का अदर कास्ट में शादी करते हैं। यह राज्य चतरा वासियों को समझना होगा। अगर इस तरीके से विधायक बनाएंगे तो विधायक का जो कर्तव्य है, विधायक का जो दायित्व है, वो शायद इन लोग को समझ में भी नहीं आता। अगर सच में इन लोग का विधायक सांसद का काम क्या है, इन लोग का कर्तव्य क्या है, ये लोग को मालूम भी नहीं है। इन लोग को लगता है सिर्फ कमीशन लेना, सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना, फिर कोयला बालू का धंधा करना, यही विधायक सांसद का काम रह गया है। नहीं, जन कल्याणकारी नीति बनाना यहाँ के विधायकों का कर्तव्य है और जिम्मेवारी है। आज जिस विभाग के मंत्री हैं, आज तमाम मजदूर जो अलग अलग इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में उसका शोषण हो रहा है, किसी भी समय उसको निकाला जा रहा है, फैक्ट्री एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन आज यह मंत्री मौन है। यह चतरा वासियों को समझना होगा। एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे सीजीएल और जेसीसी के एग्ज़ाम को लेकर आप लोगों ने धारणा दिया, बहुत सारे कार्य किए, क्या झारखंड के स्टूडेंटों को न्याय मिल पाएगा? जी बिल्कुल मिलेगा। लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक तरीके से जो आवाज़ उठाया जाता है उसका बात मानना चाहिए। आज देखिए, जो जेएसएससी सीजीएल की कहानी हम बताएंगे तो बताने में एक अजीब और सुनने वालों को भी जो अदर राज्य के होंगे शायद विश्वास नहीं करेंगे। बहुत तरह के छात्र होते हैं, मेडिकल के छात्र होते हैं, इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं, यूपीएससी के छात्र होते हैं, लेकिन सीजीएल के छात्र जितने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, धरती का, दुनिया का कोई भी देश का कोई भी छात्र इतने लंबे समय से तैयारी नहीं किए हैं। आपको हम बता दें कि पिछले 2015 में नोटिफिकेशन आता है, अभी तक 19 बार इनका डेट निकल चुका है। इस परीक्षा जब से नोटिफिकेशन निकला है, विज्ञापन जारी हुआ है, 4 मुख्यमंत्री बदल गए, 4 राज्यपाल बदल गए, 6 जेएसएससी का अध्यक्ष बदल गए, लेकिन परीक्षा नहीं हुआ। यह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नौकरी देने की सबसे बड़ी संस्था है झारखंड का, लेकिन वर्तमान समय में यह नौकरी देने वाली संस्था नहीं बल्कि नौकरी बेचने वाली संस्था है। जैसे दुकान में दुकानदार अपना सामान बेचता है, लेकिन बाकी दुकानदार और नौकरी बेचने वाले संस्था में जो जेएसएससी में बैठे हैं, ये दुकानदार में अंतर है। बाकी सभी दुकानदार एक सामान को एक ही बार पैसा लेके बेचते हैं, लेकिन जेएसएससी एक नौकरी को बार बार बेच रहा है पैसा लेकर के। यही जेएसएससी सीजीएल जो वर्तमान समय में सबसे ज्वलंत मुद्दा है, पेपर लीक का मामला। इससे पहले जब 28 जनवरी और 4 फरवरी को यही 2024 में परीक्षा हुआ था, उस समय पेपर लीक हुआ था। हम लोग ने आंदोलन किया है और इतिहास भूल नहीं सकता है 31 जनवरी 2024 का दिन को, कि आंदोलन के दौरान रिजल्ट आया, आंदोलन के दौरान फैसला आया, परिणाम आया और घोषणा हुआ। जेएसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी हुआ और सारे एग्जाम को कैंसिल किया गया। आज पेपर लीक के मामले पर पूर्व डीजीपी तत्कालीन चेयरमैन नीरज सिन्हा को इस्तीफा देना पड़ा। अभी पेपर लीक के मामले में 4-5 पदाधिकारी हटवार जेल में हैं। इसका जांच लगातार चल रहा है। ये पुष्टि हो चुका है कि 40-50 लाख में नौकरी बेचा गया था। और वही परीक्षा जब अभी फिर 21-22 सितंबर 2024 को, इसी साल जब 8-9 महीना बाद होता है, तो वही नौकरी को फिर से लोग 40-50 लाख ऊँचे दाम पर बेच दिया है। और जब इसका हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं तो हम लोग पर एफआईआर, लाठीचार्ज, केस, जेल का हवाला देकर के आवाज़ को दबाया जा रहा है। और हम बताना चाहेंगे
राज्यवासियों को, चतरावासियों को जानना होगा। अभी यह दूध का रखवाला बिल्ली से किया जा रहा है। जो नौकरी देने वाली संस्था है, वहाँ के सचिव जो सुधीर गुप्ता जी है, वो बहुत भ्रष्ट व्यक्ति है। वो नियुक्ति संस्था जैसे संवैधानिक पद में बैठते हुए भी उसका खून का सगे माने वो खुद अपने 1 महीना पहले जो 10वीं से 13वीं जेपीएससी जो भी प्रक्रियाधीन में है, वह खुद प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर के मॉक इंटरव्यू टेस्ट लेते हैं और उसी इंस्टीट्यूट पर जेएसएससी का तैयारी भी किया जाता है। मतलब ये एक नौकरी देने के लिए बैठे हैं और दूसरा नौकरी का तैयारी भी कराते हैं। ये सुधीर गुप्ता जी को तो तुरंत जेएसएससी कार्यालय से इसको इस्तीफा देना चाहिए। और जो परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार लाल जी जो है, ये जब एसडीओ थे लोहरदगा में, इन्होंने जमीन माफिया का, भू माफिया का काम किया है। और बाकी भू माफिया जो आम आदमी है वो भी नियम के तहत ज़मीन को बेचते हैं कि जिसके साथ रजिस्ट्री होता है। लेकिन ये सीएनटी एक्ट को उल्लंघन करके बेचने का काम किया है। उसके ऊपर सीबीआई जांच चल रहा है। और वैसे भ्रष्ट व्यक्ति को आज जेएसएससी में एग्जामिनेशन कंट्रोलर बनाया गया है। और आज के समय में बता दे रहे हैं कि उनका अपना खून का सगा भाई का अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलता है और उस इंस्टीट्यूट से वहाँ जेएसएससी का तैयारी किया जाता है। यह विडंबना है। इसलिए जेएसएससी का, जेपीएससी का पूर्णतः कचरा का सफाई को लेकर के हम आज चतरा की धरती या आंदोलन का धरती है या नादिर अली का धरती है, जयमंगल पांडे लोग यहाँ संघर्ष किए हैं। यहाँ हजारों जो है कि अपना हक अधिकार के लिए, अपना माटी रोटी बेटी की बचाव के लिए यहाँ लड़ते लड़ते यहाँ शहादत दिए हैं। यहाँ का फांसी टुंगरी आज हमारा इतिहास को गौरवशाली इतिहास बनाता है। आज इसको पढ़ते हैं तो हक अधिकार के लिए हौसला मिलता है। तो यहाँ के लोगों को हम कहना चाहते हैं, क्रांतिकारी का धरती है यह, चतरा की धरती, आंदोलन उलगुलान की धरती है। यहाँ का पूर्वजों ने साबित करके दिखाया है कि ये यहाँ क्रांति हुआ है। तो एक बार जेपीएससी का पूर्णतः सफाई के लिए, जेएसएससी का पूर्णतः कचरा का सफाई के लिए और झारखंड के हित में नीति कानून के लिए संपूर्ण राज्यवासी चट्टानी एकता का परिचय दें। 2 महीना बाद अभी इलेक्शन होने वाला है। इस बार इलेक्शन जो है कि इतना दिन जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे और अपना दारू मुर्गा दरी कुर्सी के आधार पे जो करते थे, इस परंपरा को तोड़ते हुए एक बार अपने हक अधिकार के लिए करें। हम ये अपील करना चाहते हैं। जैसा दूसरों का खेत काम करने जाते हैं तो खाने को मिलता है, मजदूरी मिलता है, शाम में पीने को मिलता है, लेकिन फसल नहीं मिलता है। लेकिन अपने खेत काम करने जाते हैं तो अपना खाना पड़ता है, भूखे पेट काम करना पड़ता है, कोई पैसा मजदूरी नहीं देता है, लेकिन फसल अपना होता है। तो एक बार अपने भूखे प्यासे अपने मेहनत से काम करें अपने हित में, राज्य के हित में। तो श्योर है कि जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ है, जो शहीदों का सपना है, जो आंदोलनकारियों का अरमान है, वो पूरा करें। और यह राज्यवासियों का दायित्व भी है। अगर किसी का घर है, वो घर अगर मतलब गिरता है, धंसता है, तो घर के मकान मालिक उसको मरम्मत करना उसका दायित्व है। इसलिए तमाम राज्य के मूलवासियों का भी दायित्व है जो झारखंड बर्बाद हो रहा है, झारखंड को बचाने का। एक प्रश्न और है कि जिस तरह से अब जेल के हम 6 प्रत्याशियों का नाम घोषित कर चुके हैं, देवेंद्र नाथ महतो किस विधानसभा चुनाव से आ रहे हैं, इसके बारे में देखिए जी, मेरा जो कार्य क्षेत्र है, मेरा जो जन्मभूमि है, मेरा कर्मभूमि है, वह सिल्ली क्षेत्र है। और सिल्ली क्षेत्र से लगातार जितने भी प्रकार का सर्वे किया जा रहा है, उस सर्वे में पहला पसंदीदा आ रहा है। तो मेरा इच्छा सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में। जी, सिल्ली से आप कहीं ना कहीं आने वाले हैं, क्या किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने बहुत मेहनत किया और बहुत अच्छा रिजल्ट भी कहा जाए कि जिस तरह वोटिंग आया, विधानसभा चुनाव में किस तरह देख रहे हैं? क्या आप सीट ला पाएंगे कि लोकसभा चुनाव की तरह? जी बिल्कुल। पूरे भारत में 8000 लोकसभा प्रत्याशी मैदान में थे, उसमें एकमात्र देवेंद्र नाथ महतो जेल से बहुत कष्ट से चुनाव लड़े थे। नामांकन के दौरान ही मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था और हम सशरीर उपस्थित होकर के किसी को अपना वोट भी नहीं मांग पाए थे। उसके बावजूद आज घर घर एक एक मुठ्ठा चावल उठा के 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया उठा करके जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो जी की अगुवाई पे आज पूरे राज्य एकजुट हो रहे हैं, तो निश्चित ही वह लोकसभा का चुनाव था, वह देश का मुद्दा था। लेकिन हम लोग का जितना संघर्ष है, जितना आंदोलन है, जितना लड़ाई है, यह राज्य का नवनिर्माण को लेकर के, चाहे विधानसभा घेराव
मुख्यमंत्री आवास घेराव, झारखंड बंदी, विधायक सांसद का लिखित समर्थन अभियान, या झारखंड जितना हाट बाज़ार में ढोल नगड़ा बजा करके लोगों को जागरूक करने का अभियान, ये जेपीएससी सुधार, जेएसएससी सुधार, समय पर परीक्षा, समय पर नियुक्ति, अच्छे एजेंसी, जेपीएससी जेएसएससी चेयरमैन, सचिव, मेंबर, ईमानदार झारखंडी जो निर्णय लेने में सक्षम ऐसे पदाधिकारियों का नियुक्ति, समय पर परीक्षा का कैलेंडर जारी करना, इतना आंदोलन न हो बल्कि समय पर सबका करियर बने, समय पर आपका उसका कटअप जारी हो, उसका एग्ज़ाम हो, ये तमाम भ्रष्टाचार मुक्त यह राज्य हो, यहाँ का जल जंगल जमीन सुरक्षित हो। तो ये सारे लड़ाई संघर्ष हमारा राज्य का है, जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर अबुआ दिसुम अबुआ राज स्थापित के लिए हुआ है। यही शहीदों का सपना है, यही आंदोलनकारियों का अरमान है, यही अलग राज्य गठन का उद्देश्य है। तो इसको पूरा करने के लिए हम लोग विधानसभा का सदन का शक्ति की आवश्यकता है। तो निश्चित ही हम लोग जिस प्रकार से हम लोग प्रत्याशी उतार रहे हैं, बहुमत का आंकड़ा ला करके हम लोग आने वाला सरकार को चलाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है, विश्वास है, भरोसा है। देवेंद्र नाथ महतो अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं। सिमरिया और चतरा की हम बात करेंगे, जो सटा हुआ है, दोनों विधानसभा यहाँ का है, और किस तरह के यहाँ प्रत्याशी आप देना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ जेएमएम का कब्जा, दूसरी तरफ भाजपा का कब्जा, दोनों तरफ टफ कैंडिडेट खड़े हैं। एक तरफ मंत्री सत्यानंद भोक्ता के परिवार से, जैसा आपने कहा, और दूसरे तरफ किशन कुमार दास का जो पिछले विधायक माना जाए, जो अभी प्रेजेंट में विधायक है। किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, यहाँ पे हमको तो नहीं लगता कोई चुनौती है। पहली बात, लोकतंत्र में जो जिसके साथ जनता हो, आम आदमी हो, लोग हो, उसकी जीत होती है। और ये जो दोनों माननीय लोग का नाम लिए, ये दोनों माननीय लोग को तो हम आज तक सदन में राज्य हित में बोलते हुए सुना ही नहीं है, आज तक आवाज़ उठाते हुए सुना ही नहीं है। लेकिन इन लोग के बारे ज़रूर सुने हैं कि ये लोग के पास जाते हैं यहाँ के किसान, पीड़ित छात्र, पीड़ित युवा, मजदूर, तो वो लोग का जाने के बावजूद इन लोग नहीं सुनते हैं। इस बात को समझे हैं। इसीलिए हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि जनता का सबसे बड़ा ताकत वोट, और आज तक बिना वोट दिए किसी का सरकार नहीं बना है। मतलब जनता के वोट के परिणाम सरकार बनता है, विधायक सांसद मंत्री। जेएलकेएम क्या बदल सकता है सिमरिया और चतरा का भविष्य? बिल्कुल बदल सकता है। जेएलकेएम पे पूरा आम जनता का पार्टी है। जेएलकेएम पीड़ित, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र का पार्टी है, और इसको यहाँ के आम जनता एक एक मुट्ठी चाउर उठा के 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया चंदा उठा करके, और अपना खून पसीना एक करके, अपना तेल पानी जला जला करके इस पार्टी को चला रहे हैं। और जब जनता ही चलाए जिस पार्टी को, उसमें तो जीतने का क्या बात है? इन लोग जो जिसका नाम ले रहे हैं, इन लोग का हम यही कहेंगे कि इन लोग को जवाब देने का समय आ गया है। एक अंतिम सवाल देवेंद्र जी, अब अंतिम सवाल की ओर चल रहा है। जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो, संजय मेहता, ये तीन खंबे थे जेएलकेएम, जो जेबीकेएसएस था। संजय मेहता के जाने के बाद किस तरह की तकलीफ हुई है या फ़ायदा हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। देखिए, राजनीतिक है, लोकतंत्र है, व्यक्तिगत कुछ आदमी को भावनात्मक रूप से अगर कुछ ठेस पहुंचता है तो आदमी अपने अनुरूप अपना निर्णय ले सकता है। लेकिन इससे हमारा किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और अभी तक कोई मैंने किसी भी प्रकार का देखने को भी वैसा नहीं मिला। बताइए, जेएलकेएम जो जेबीकेएसएस पहले था, अब संजय मेहता ने भी जेबीकेएसएस के बना दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक ही नाम, एक ही काम, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में यही तो हमारा भारत का संविधान कहता है कि आदमी को जो इच्छा हो करे। लेकिन ऐसा कई संगठन में हुआ, जैसे हम लोग इस आंदोलन के दौरान की बात करें तो पूर्व विधायक सिल्ली के हमारे अमित जी भी एक खतियानी झारखंडी पार्टी बनाए जब हम लोग का आंदोलन पीक में था। उसके बाद अभी कई संगठन का समूह जनमत बना रहे हैं, जो उन लोग भी प्रत्याशी को उतारने की बात कर रहे हैं। अभी संजय जी ने भी एक पार्टी बनाया। तो इस तरीके का घटना जो है कि ये होते रहेगा और ये होता रहेगा। लेकिन हम जनता से अपील करना चाहेंगे और जनता से हम निवेदन करेंगे कि जनता अपना दिमाग को ओपन रखे, जनता अपना दिमाग को खुला रखे, और जनता सही निर्णय ले, जनता सही चीज़ को पहचान करे। क्योंकि 2 चीज़ होता है और जिसको पहचान करना बहुत आवश्यक है, एक स्वाभाविक दोस्त, एक स्वाभाविक मित्र और स्वाभाविक दुश्मन।
कुछ है कि दिन भर सुबह से शाम साथ में सोएंगे, घूमेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, सब कुछ होंगे, दोस्त है, गहरा दोस्त है, लेकिन अगर वो विचार से नहीं है तो वो दोस्त होते हुए भी स्वाभाविक रूप से वो दुश्मन है। लेकिन किसी से मेरा बात नहीं हो रहा है, 36 का आंकड़ा चल रहा है, उसको देखने से हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, हमको देखने से वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ही लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो दुश्मन होते हुए भी ये मेरा स्वाभाविक रूप से दोस्त है। इस चीज़ को एक इंसान होने के नाते सबको पहचानना जरूरी है। अभी मैंने मिला है जेल कैंप के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो से, और उन्होंने बहुत सरल रूप से बहुत सारी बातें बताई, और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में ठीक चुनाव से पहले इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये जेल चले जाते हैं, और प्रचार प्रसार का मौका नहीं मिलता, उसके बाद भी 1.5 लाख वोट लाकर सभी विपक्षियों को चौंकाने को मजबूर कर देते हैं। अब कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव आने वाला है। अब इस विधानसभा चुनाव में जेल कैंप का कैसा प्रभाव होगा ये देखने को मिलेगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज़। धन्यवाद।